जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अपडेट 2025, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से एक अपडेट आई है सिलेबस को लेकर के। वाहन चालक भर्ती है, उसमें भी सिलेबस कम है राजस्थान का। कंडक्टर भर्ती, जो राजस्थान परिचालक भर्ती 500 पदों पर है, उसमें भी राजस्थान का सिलेबस बहुत कम है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, इसमें भी कम है। तो इन तीनों भर्तियों में ही सिलेबस कम है। तो उस सिलेबस को लेकर के जो अपडेट है, आलोक राज जी ने जो बात कही है, उसको हम आपको अच्छी प्रकार से शेयर करेंगे और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और जो भी अपडेट है उसको देखते हैं। राजस्थान RSSB बोर्ड अपडेट 2025, अब होगा सिलेबस में बदलाव। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक भर्ती, कंडक्टर भर्ती, राजस्थान जी के 60% होना चाहिए। आलोक राज अपडेट, जो भी अपडेट आई है वो अपडेट हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अपडेट है जो कि अजमेर की खबर है। 7 मार्च 2025 को आई थी भास्कर में। चयन बोर्ड के पाठ्यक्रम एनालिसिस से हुआ खुलासा, यानी कि चयन बोर्ड के जो पाठ्यक्रम है उसका जो सिलेबस है उससे हुआ है खुलासा। चयन बोर्ड की परीक्षाओं में राजस्थान जीके के सवाल RPSC से कम हैं, प्रदेश के अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। यानी कि भाई राजस्थान जीके के ही सवाल कम हैं, तो राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं उनको नुकसान होगा ही होगा। भाई राजस्थान का कैंडिडेट राजस्थान जीके की तैयारी करी, राजस्थान की भर्तियां की तैयारी करी और फिर राजस्थान जीके तो पूरी आओ अभी को, तो नुकसान तो होगा ही बिल्कुल। अब जो अपडेट है वो देखते हैं। देखो, RPSC जीके के सवाल 40 अंकों तक के आते हैं। RPSC बोल रही है कि जीके के सवाल तो 40 अंकों तक के ही आते हैं, लेकिन RPSC के ही द्वारा कृषि विभाग में एक असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की भर्ती निकाली गई थी, उसका उदाहरण सामने आया है। आयोग ने इस परीक्षा में जीके के 40 अंकों के सवाल पूछे। सिलेबस के अकॉर्डिंग जीके का पार्ट 3 भागों में बटा था। इसमें पहली यूनिट में हिस्ट्री और कला संस्कृति थी और हेरिटेज और राजस्थान की। दूसरी यूनिट में ज्योग्राफी थी, नेचुरल रिसोर्स एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, ये भी राजस्थान की थी। और तीसरी यूनिट में भी करंट इवेंट्स एंड इश्यू में राजस्थान एंड इंडिया था। पहली 2 यूनिट तो पूरी तरह राजस्थान पर ही आधारित रही। तीसरी यूनिट में भी आधा भाग राजस्थान के सवालों का ही रहा। तीसरी यूनिट में केवल कुछ पार्ट इंडिया का लिया गया था, बाकी राजस्थान का ही था। आयोग ने 25 अगस्त 2024 को इस परीक्षा का आयोजन किया था। अब एक भर्ती ने पकड़ लिया ये तो, कि सब उस भर्ती में देखो ऐसे तीनों पार्ट में राजस्थान जीके थी, जबकि इन भर्तियों में क्यों नहीं है। अब देखो, बात करते हैं। प्रदेश में 2 प्रमुख एजेंसियां, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में सामान्य ज्ञान जीके के सवालों में राजस्थान के पार्ट को लेकर भिन्नता सामने आई है। RPSC की स्टैटिस्टिकल भर्ती में सामान्य ज्ञान के पार्ट में राजस्थान का पोर्शन ज्यादा है, जबकि RSSB की चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए जो भर्ती होने वाली है उसमें सामान्य ज्ञान में राजस्थान का आधा हिस्सा भी नहीं है। यानी कि जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है इसमें साहब 25% से ज्यादा जीके है ही नहीं। और ये बात भी सही है साहब कि जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है इसमें 20 से 25% ही राजस्थान की जीके है, बाकी जीके है ही नहीं साहब। बाकी तो फिर मैथ और रीजनिंग और साइंस और करंट और संविधान और ये चीज़ें हैं, समझ रहे हो। संविधान में भी राजस्थान के तो 2-4 ही प्रश्न आएंगे, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। आगे देखो, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम के एनालिसिस में यह उजागर हुआ है। इस बारे में बोर्ड ने यह कहकर अपना बचाव कर लिया है कि सिलेबस संबंधित विभाग तैयार करता है, इसमें बोर्ड का रोल नहीं होता है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में अभी पद बढ़ करके 53,749 हो गए हैं और पद भी बढ़ गया साहब, बिल्कुल पद भी बढ़ चुके हैं। अब देखो, सिलेबस तो संबंधित विभाग तैयार करता है, मेजर राज कह रहे हैं, यानी कि मेजर आलोक राज जी जो हैं वो बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उनके पास भाई कमेंट जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं वहाँ पर बात करने के लिए कि सर हमारा राजस्थान जीके का सिलेबस और ज़्यादा किया जाए, इसमें तो 20-25% ही है। तब आलोक राज जी ने कहा है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में जीके में राजस्थान का पार्ट बढ़वाने के लिए अभ्यर्थी आए थे, उनसे यही कहा है कि किसी भी भर्ती का सिलेबस संबंधित विभाग ही तैयार करके हमें भिजवाता है, हम सिलेबस तैयार नहीं करते हैं। उनको किस तरह के कर्मचारी चाहिए, इस आधार पर सिलेबस वो अपने हिसाब से बनाते हैं। यदि चेंज मिलेगा तो हम चेंज करेंगे, पेपर बनाने से पहले चेंज दे देंगे तो चेंज कर देंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। मेजर आलोक राज, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
कि साहब बोर्ड ही करता है, हम नहीं करते कुछ भी। जो विभाग भर्ती निकाल रहा है वही विभाग सिलेबस तैयार करता है। अगर वो चेंज के लिए हमें दे देता है तो पेपर छपने से पहले पहले अगर चेंज के लिए दिया जाता है तो हम सिलेबस को चेंज कर देंगे। ये चीज़ें हैं, ठीक है साहब। और भी जो अपडेट है ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये सारी खबरें आपको कहाँ पे मिलेंगी भाई? ये सारी की सारी खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लोगे तो उसमें जो भी भर्तियों से संबंधित अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आते हैं, वो सीधे टेलीग्राम पर डाले जाते हैं। और इंस्टा के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दिया जाएगा। चिकित्सा विभाग के भी संविदा पदों पर भर्ती परीक्षा 2 से 13 जून तक होगी। और आगे जो अपडेट है, कर्मचारी चयन बोर्ड 44 भर्तियों का कैलेंडर जारी कर चुका है। इस साल 35 परीक्षाएं करवाएगा। पद और परीक्षा की तारीख यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई। जो 44 भर्तियों का कैलेंडर जारी हुआ है उसमें एग्जाम डेट भी दे रखी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। और उसकी वीडियो भी हमने अलग से बना दी है, उसको आप देख सकते हैं। ये बीकानेर की खबर है 8 मार्च 2025 की, जिसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से मार्च 2025 से सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें परिणाम की संभावित तिथि बताई गई है। इस साल दिसंबर तक 35 भर्ती परीक्षाएं होंगी, यानी कि इसी साल 2025 में दिसंबर तक 35 परीक्षाएं करवाएंगे। और फिर साल 2026 में 9 भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है और 2026 में 9 भर्तियां करवाई जाएंगी कंप्लीट, ठीक है जी। चिकित्सा विभाग को संविदा पदों पर परीक्षा 2 जून से 13 जून तक और परिणाम 13 नवंबर को जारी होगा। यानी कि जो चिकित्सा विभाग में जो भर्तियां निकल रही हैं इनका सबका जो एग्जाम है वो जून में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जून 2025 में, ठीक है। और इसी तरह फिर 2026 में आएंगी कंप्यूटर अनुदेशक, इसके भर्ती परीक्षा 22 अगस्त को होगी। फिर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा 23 अगस्त को होगी। ये अगस्त 2026 में होगी इनकी परीक्षा, कंप्यूटर अनुदेशक की और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की। इनकी लेंगे फिर अगस्त 2026 में और दोनों को फिर रिजल्ट दे देंगे जनवरी 2027 में, ठीक है। तो ये तो 2026 के अगस्त में होंगी सब परीक्षा। बाकी ये जो हॉस्पिटल वाली भर्तियां हैं ये सारी आप यहाँ पे जून पे हैं, ये आप देख सकते हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि आलोक राज जी ने जो अपडेट दी है वो अपडेट ये है कि सब पेपर छपने से पहले पहले अगर हमारे पास सिलेबस चेंज करके दे देते हैं तो हम सिलेबस चेंज कर देंगे, अन्यथा फिर हम नहीं कर पाएंगे। यही अपडेट थी भाई। तो देखते हैं अगर सिलेबस चेंज होता है तो इसके ऊपर नोटिस जरूर आएगा, ठीक है साहब, इसके ऊपर नोटिस जरूर आएगा। और जैसे ही नोटिस की कोई सूचना मिलेगी तो हम आपको जरूर साझा करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। क्योंकि तीनों भर्तियां ऐसी हैं जिनमें राजस्थान जीके बिल्कुल कम है, 20 से 25% ही राजस्थान जीके है। तो इसको बढ़ा करके कम से कम 50% तो किया जाना ही चाहिए। कितना साहब? 50% तो होनी चाहिए राजस्थान जीके, ठीक है जी। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी अपडेट आती है तो जरूर आपके साथ साझा करेंगे। पहले भी अपडेट आई थी जो हमने दे दी थी, अब ये जो नई अपडेट आई है इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।